नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून बटे कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार नोकदगढ़ में ममता पांडे। पहली मुख्य समाचार। प्रदेश में आज बटे उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण लागू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील को नई व्यवस्था का उद्देश्य सपे अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में पारदर्शी और समान शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करण छू। राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियानक भीतर मतदाता सूची पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी मंडलायुक्त निभाल। मानसून द्वारा होने वाल आपदाओं थे निपटने की तैयारी पर रखना लीजिए प्रदेशक 66 जागों में राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल आयोजित करी जाली। पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना में अनियमितताओं के आरोप में देहरादून जिला पर्यटन विकास अधिकारी ब्रजेंद्र पांडे के झट प्रभावल निलंबित करी गयो और मौसम विभागल राज्य कई जागों में 3 जुलाई जाने मूसलाधार देव चेतावनी जारी करी। और अब समाचार विस्तारल। राज्य में आज बठे अल्पसंख्यक शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लागू है क्यों। प्रदेश सरकार उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की स्थापना कर हाली, जबकि उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के भंग कर हालो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील देहरादून में आयोजित अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था मान्यता प्रमाण पत्र वितरित करबेर को कि नई व्यवस्था का उद्देश्य समाजक सपे वर्गों के नांतिनों के गुणवत्तापूर्ण आधुनिक और समान अवसरवार शिक्षा उपलब्ध करोड़ छू। उनलको की सरकारक संकल्प छू कि हर नांतिन के भला संस्कार भल शिक्षा मिलोली जेल उ समाज परिवार और राष्ट्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकोल। आज की ये शुरुआत इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। भाइयों बहनों, ये हमारी सरकार का विकल्प रहित संकल्प है कि देवभूमि उत्तराखंड में प्रत्येक बच्चे को, चाहे वो किसी वर्ग का हो, उसको अच्छे संस्कार मिलने चाहिए, उसको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखकर उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण द्वारा राज्य के सभी अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को समान अवसर के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी, जिससे न केवल उनके उज्जवल भविष्य का निर्माण सुनिश्चित किया जा सके, उनको हर तरीके से आगे बढ़ने के अवसर प्रदान हों। मुख्यमंत्री कहा कि उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण माध्यम सपे अल्पशिक्षक संस्थानों के लिए पारदर्शी और एक समान व्यवस्था लागू करी गए। उनल को की आधुनिक शिक्षा और समाजक अवसरल सपे वर्गक नांतिनों के अगिन बढ़नक मौक मिलल। उनल स्पष्ट करो कि प्राधिकरण की स्थापना क्वेले समुदायक धार्मिक पछाण परंपरा और अधिकारों के प्रभावित करने के लिए नहीं करी गयो। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की स्थापना किसी भी समुदाय की धार्मिक पहचान, परंपराओं या अधिकारों को प्रभावित करने के लिए नहीं की गई है, बल्कि समाज के सभी वर्गों को शैक्षणिक प्रगति को नई गति देने के उद्देश्य से की गई है। हम चाहते हैं अल्पसंख्यक समाज का प्रत्येक बच्चा अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा रहे और विज्ञान, कंप्यूटर, गणित, भाषा कौशल विकास तथा आधुनिक तकनीकों में भी वो पूरी तरह से दक्ष बने। हमारा प्रयास है कि राज्य में शिक्षा के ऐसे मंदिर स्थापित हों जहां तय मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, साथ ही बच्चों को आधुनिक, वैज्ञानिक और संवैधानिक मूल्यों पर आधारित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियानक भीतर मतदाता सूची पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी मंडलायुक्त निभाल। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तमल आज कुमो और गढ़वाल मंडलायुक्तों को दगड़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभियान की समीक्षा करी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी निर्देश देन की मंडलायुक्त उ मतदान केंद्रों में जैबे निरीक्षण करो जहां यस मतदाताओं की संख्या ज्यादा छू और जनरल एल तक मतदाता सूची से संबंधित दस्तावेज नहीं पूछ सकें। उनल बूथ स्तर अधिकारियों के लिए निर्देश देन की अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत मतदाताओं की सूची में शामिल हर मामले पर आवश्यक टिप्पणी कर बेर बूथ अवेयरनेस ग्रुपक सदस्यों को हस्ताक्षर ले सुनिश्चित करी जाओ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को कि 14 जुलाई के प्रारूप मतदाता सूची जारी होने के बाद दावा और आपत्तियों को निस्तारण के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करी जाली। प्रदेश में मानसूनल होने वाली तैयारियों थे निपटने के लिए काम करी गयो।
राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल आयोजन करी जाली और जहाँ 13 जिलों 66 जागों में यो मौकक अभ्यास करी जाल जमें कई जागों पर पहली बार शामिल करी गई। मुख्यमंत्री आफी मॉक ड्रिलक निरीक्षण कराल। सचिव आपदा प्रबंधन पुनर्वास विनोद कुमार सुमनन बताए कि मॉक ड्रिलक उद्देश्य विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करण, उपलब्ध संसाधनों और उपकरणों को प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करण व वास्तविक आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कामों में तैयारी परखण छू। उनलको की यो अभ्यासक माध्यमल विभिन्न विभागों की तत्परता, संसाधनों की उपलब्धता और झट प्रतिक्रिया के माध्यम से परीक्षण करी जाल। दगड़े संभावित कमियों और चुनौतियों की पछाण कर बेर बखत पर उनर समाधान करी जाल जैल वास्तविक आपदा के दौरान राहत और बचाव काम ज्यादा प्रभावी और भलो ढंगल संचालित करी जा सको। कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यह बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रहा। ताज़ा समाचारों लीजिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकछा। यह का दगड़ न्यूज समाचार हमार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना में अनियमितताओं का आरोपक बाद देहरादून जिला पर्यटन विकास अधिकारी ब्रजेंद्र बांडे के तत्काल प्रभावल निलंबित कर दी गयो। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषदल उनर खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही ले शुरू कर हाली। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषदक मुख्य कार्यकारी अधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल जारी आदेशक अनुसार होम स्टे योजना के तहत अनुदान राशि आवंटन में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ी सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो और अन्य सूचनाओं का आधार पर पहली नजरक आरोप सही पाई गई। मामलक जांचक लीजी परिषदक अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी के जांच अधिकारी नियुक्त करी गयो। राज्य कई जगन में 3 जुलाई जाने मूसलाधार बरखक चेतावनी जारी करेगी। मौसम विभागल पहाड़ी जागों में घोड़ाट मोड़ाट चाल चमकन और तेज बरखक अनुमान जता रखो। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार तेज बयावले चलनक चेतावनी दी रखी। यो बीच राजधानी देहरादून नगदगाड़ प्रदेशक कई जगहों में बहुत तेज बरख भे। राज्य कई जगहों में गौक ऊड़ जान वाल बाट टूट गई और ब्याव जाने कई बाटों के ऊड़ जानक जी फिर से शुरू कर हलो। राज्य आपदा प्रबंधन विभागल मौसमक स्थिति पर लगातार नजर बनाई छू। सचिव विनोद कुमार सुमनन को कि जो जागोन में तेज बरखक अंता छू वहां एसएमएसक माध्यमल अलर्ट भेजी जा रही। बागेश्वर, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी और देहरादून के लिए अलर्ट है और 3 तारीख के लिए नैनीताल और बागेश्वर के लिए ऑरेंज अलर्ट है। उसको ध्यान में रखते हुए जनपदों को निर्देश जारी किए गए हैं कि उनके क्षेत्र अधिकार में जो लोग रहते हैं उनको सावधान करें इस चीज के लिए। उनके द्वारा मैसेज भेजे जा रहे हैं, सूचना की जा रही है विभिन्न माध्यमों से और हमारे यहाँ से भी सचेत के माध्यम से हम मैसेज भेज रहे हैं और एसएमएस भी हमारे यहाँ जिस क्षेत्र में अतिवृष्टि की संभावना है वह मैसेज भेजा जा रहा है। चारधाम यात्रा चल रही है, चारधाम यात्रा सुचारू है, चारधाम यात्रा मार्ग पूरी तरह से खुले हुए हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। चमोली जिले में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में यो साल पर्यटकों का रिकॉर्ड भीड़ दर्ज करिए। घाटी खुलने के बाद बैठे एक महीने भीतर 7,294 पर्यटक यहाँ पुजिन जो पसिल छालक तुलना में बहुत ज्यादा छू। पिछड़ एक मेड़ में 7,260 भारतीय और 34 विदेशी पर्यटक फूलों की घाटी में पुजी। प्रवेश शुल्क लगभग 11,06,000 डबलों राजस्व प्राप्त है। पिछड़ वर्ष जेठक मेड़ में 3,898 पर्यटक एरो छी और लगभग 7,80,000 डबलों राजस्व मिली छी। वन विभाग के अनुसार ये दिनों घाटी में अलग अलग दुर्लभ हिमालयी फूलों खिलण, प्राकृतिक सौंदर्य खूब बढ़नो, पार्क प्रशासन पर्यटकों की सुरक्षा, वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के लिए लगातार ध्यान देनो। प्रवेश द्वार में पर्यटकों को प्लास्टिक मुक्त यात्रा और पार्क नियमों की जानकारी ले दी जाने। वन विभाग कूड़चू की मानसून बखत आषाढ़ और सौण में फूलों की घाटी अपनी पूरी रंगत में है। इसमें ऊणवाल दिनों में पर्यटकों की संख्या में आई वृद्धि होने की संभावना छू। आकाशवाणी देहरादून लीजी समाचार कक्ष बटी मी ज्योति जोशी। और आखिर में मुख्य समाचार एक बार आज।
प्रदेश में आज बैठे उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण लागू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल को नई व्यवस्था को उद्देश्य सपे अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में पारदर्शी और समान शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करण छू। राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान भीतर मतदाता सूची को पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी मंडलायुक्त निभाल। मानसून हुणवाल आपदाओं थे निपटने की तैयारी के पर रखने लीजी प्रशिक्षक 66 जागों में राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल आयोजित करी जाली। पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना में अनियमितताओं का आरोप में देहरादून जिला पर्यटन विकास अधिकारी ब्रिजेंद्र पांडे का तत्काल प्रभावल निलंबित करी गयो। और मौसम विभागल राज्य कई जगन में 3 जुलाई जाने मूसलाधार द्योग चेतावनी जारी करी। ये कदगढ़ी कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों को योग खत्म भ्यो। नमस्कार।